स्मार्ट फैसले जिनमें लंबी उम्र पाने का राज पोशीदा है और वो 10 ममालिक जहां लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं। दुनिया में अब 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, इससे कहीं ज़्यादा आबादी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की है। 22 फरवरी 2023 लुसी लैंडन ने जब रवां बरस जनवरी में अपनी आखिरी सांस ली तब उनकी उम्र 118 साल थी और उनका नाम दुनिया की मुअम्मर तरीन इंसान के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज था। फ्रांसीसी राहिबा लुसील सिस्टर आंद्रे के नाम से मशहूर थी। उन्होंने दोनों आलमी जंगें देखी थीं। वो चांद पर इंसान के पहली मर्तबा कदम रखने की गवाह थी और उन्होंने डिजिटल दूर भी देखा। उनकी कहानी इस हकीकत की रोशनी में मुनफरिद नजर आती है कि वो इसी दुनिया का हिस्सा थी जहां इंसानों की औसत उम्र 73.4 साल है। हर गुजरते दिन के साथ लोगों की जिंदगी लंबी होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि इस सदी के वस्त तक यानी 2050 तक इंसानों की औसत उम्र 77 साल तक हो सकती है। लोगों की मुतवक्किल उम्र बढ़ रही है जबकि दूसरी जानिब शरह पैदाइश कम हो रही है। ऐसे में दुनिया में बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। दुनिया में अब 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, इससे कहीं ज़्यादा आबादी 65 साल इससे ज़्यादा उम्र के लोगों की है। ताहम दुनिया के तमाम ममालिक में सूरत हाल एक जैसी नहीं है। जहां मोनाको में इंसानों की औसत उम्र 87 साल है, वहीं अफ्रीका के एक गरीब मुल्क जमहूरिया चाद में औसत उम्र सिर्फ 53 साल है। मोनाको के बाद चीन के ज़ेर इंतज़ाम हांगकांग का नंबर आता है। मकाओ तीसरे नंबर पर है और जापान चौथे नंबर पर है। आलमी ताकतों में जापान में इंसानों की औसत उम्र सबसे ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा औसत उम्र से मुताल्लिक़ फ़हरिस्त में लिechtenstein, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, इटली, जनूबी कोरिया और स्पेन जैसे ममालिक शामिल हैं। वबाई अमराज और आलमी जंग को एक छोड़ी तो पूरी दुनिया में 200 साल से ज़ायद अरसे से इंसानों की औसत उम्र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और बेहतर अद्वियात की तरक्की के साथ बेहतर सफाई, खुराक और बेहतर मान जिंदगी की वजह से औसत उम्र में इजाफा हुआ है। दुरुस्त फैसले, बेहतर नताइज। पूरी दुनिया में 200 साल से ज़ायद अरसे से इंसानों की औसत उम्र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उम्र बढ़ने में जीनियाती वजह सबसे अहम होती है, लेकिन इसमें दीगर चीज़ें भी अपना किरदार अदा करती हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की पैदाइश जहाँ हुई है वहाँ के हालात ज़िंदगी किया थे और उसने बतौर इंसान अपनी ज़िंदगी में किस किस्म के फ़ैसले किए। लंबी उम्र सिर्फ सेहत के बेहतर निज़ाम और अच्छी खुराक से हासिल नहीं होती। इसके लिए वो फ़ैसले भी अहम हैं जिन्हें माहिरीन स्मार्ट फ़ैसले कहते हैं, जैसे कि मुतवाज़िन खुराक, नींद पूरी करना, तनाव को कंट्रोल करने और वर्जिश से मुताल्लिक़ फ़ैसले। वो ममालिक जो लंबी औसत उम्र के लिहाज से सरफहरिस्त हैं, इनमें एक चीज़ मुश्तरक है और वो है ज़्यादा आमदनी। इनमें एक और चीज़ मुश्तरक है, वो है इन ममालिक में आबादी का हजम। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के तखमीने के शोबे के सरबरा पैट्रिक गिरलैंड का कहना है कि इस फहरिस्त में मोनाको और लिechtenstein जैसे बहुत छोटे ममालिक हैं। इनकी आबादी में दीगर ममालिक की तरह तनव्वो नहीं है। वो कहते हैं ये ममालिक बज़ाहिर मुनफरिद नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में देखें तो उनकी आबादी मुख्तलिफ सी है। दूसरे ममालिक में जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की आबादी का मिक्सचर देखा जाता है, वैसा यहाँ नहीं है। मोनाको में औसत उम्र 87 साल है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। BBC से बात करते हुए पैट्रिक कहते हैं कि यहाँ उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद है। सेहत की सहूलियात और तालीम की सहूलियात अच्छी हैं, लेकिन यहाँ कोई बेतरतीबी नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बल्कि कुछ मामलात में एक ही मुल्क में बड़ा फ़र्क देखा जा सकता, ख़ास तौर पर जहाँ ज़्यादा अदम मसावात है, वहाँ मुख्तलिफ समाजी गिरोहों की औसत उम्र में फ़र्क बढ़ जाता है। वो कहते हैं यूरोप के कई ममालिक में 80 साल से ज़्यादा उम्र के बहुत से लोग हैं। वहाँ औसत उम्र ज़्यादा है। बुढ़ापे के लिए नेमत ब्लू जोन। इटली का सारदीनिया इलाका सबसे पहला ब्लू जोन था। ब्लू जोन आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा जीते हैं। चंद दहाइयाँ कबल आबादियाती माहिर माइकल पुलिन और जर्नलिस्ट जानी पेस एक मिशन पर निकले ताकि यह मालूम किया जा सके कि दुनिया के मुअम्मर तरीन लोग कहाँ रहते हैं, और नक्शे पर उन्होंने गोल निशान बनाए। उन्होंने पाया कि नक्शे पर नीले रंग से निशान ज़द एक इलाका बारबाजा है। ये इतालवी जजीरे सार्डिनिया पर वाक़ है। उन्होंने उसे ब्लू जोन का नाम दिया। इस वक्त से
ये नाम उन जगहों से मुंसलिक है जहां लोग बेहतर मेयार जिंदगी के साथ तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं। इटली के सार्दिनिया इलाके में सबसे पहला ब्लू जोन था। इस तहकीक की बुनियाद पर सहाफ़ी डैन बोटिनर ने माहिरीन की एक टीम तैयार की ताकि दूसरी जगहों पर ऐसी ही कम्युनिटीज़ की तहकीकात की जा सके। उन्होंने पाया कि सार्दिनिया के अलावा 4 और ब्लू जोन्स हैं। ये जापान का जजीरा ओकिनावा, कोस्टा रिका में नकविया, यूनान में एकारिया का जजीरा और कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा एडोंटिस्ट कम्युनिटी है। इसमें कोई शक नहीं कि लंबी उम्र के लिए जीनियाती अवामिल एक नेमत है, लेकिन दीगर मुख्तलिफ शुबों के डॉक्टरों और साइंसदानों के ग्रुपों ने यह समझने की कोशिश की कि ब्लू जोन को मुतासिर करने वाले दीगर अवामिल क्या हैं। इसकी मालूमात के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। कुछ साल बाद यानी 2008 में बिविटनर ने एक किताब शाये की जिसका उन्वान था दी ब्लू जोन्स लेसन फॉर लिविंग लंगर फ्रॉम दी पीपल्स हु ह्यू लेड लॉन्गस्टेन, इन लोगों से सबक जो तवील अरसे जिंदा रहे। इसके बाद से उन्होंने खुद को इस ख्याल को आगे बढ़ाने के काम में वक्फ कर दिया, ताहम हर कोई उनकी बातों से मुत्तफिक नहीं था। लोगों ने दलील दी कि उनके बहुत से बयानात तवील मुद्दती साइंसी मुताला के बजाय मुशाहिदे पर मबनी थे। जनूबी जापान में लोग 90 साल की उम्र तक मुतहर्रिक रहते हैं। ब्लू जोन में एक जैसा क्या है? बटनर और उनकी टीम ने कम्युनिटीज़ के अपने मुताले में कुछ यकसानियत पाई। उनकी बुनियाद पर उन्होंने बताया कि इन बरादरियों के लोगों की ज़िंदगी बाकी दुनिया के मुकाबले तवील और बेहतर क्यों है। इनमें से कुछ चीज़ें ये थीं। उनकी ज़िंदगी का कोई एक मकसद था, यानी जिस वजह से वो हर सुबह उठते हैं। वो ख़ानदानी रिश्ता मजबूत रखते हैं। वो तनाव को कम करने के लिए मामूल की ज़िंदगी से हटकर कुछ करते हैं। वो दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जो समाजी आदात का हिस्सा बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पर लोमा लिंडा इबादत करते हैं। ओकिनावा में ख़वातीन के लिए चाय की पार्टी का इनेकाद किया जाता है। वो खाना पेट भर कर नहीं खाते बल्कि बीट की भूख का 80% खाते हैं। वो मुतवाज़िन खुराक लेते हैं। इसमें सब्जियां और फल वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। वो महदूद मिकदार में शराब पीते हैं। वो हर रोज़ टहलने जैसी जिस्मानी वर्जिश करते हैं। इनमें बरादरी का शदीद जज्बा है। वो समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और अच्छी आदत को फ़रोग़ देते हैं। वो ऐसे गिरोह का हिस्सा हैं जहां अक़ीदे या मज़हब को फ़रोग़ दिया जाता है। उनके अलावा दोस्ताना माहौल, अच्छी तबीयत, सेहत बख्श खुराक तक रसाई और बड़े शहरी मराकज़ से दूरी भी उनके तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा थे। हालांकि ब्लू जोन का हिस्सा बनने के लिए आपको वहां पैदा होना और इस कम्युनिटी का एक फ़ाल रुकन होना ज़रूरी है, लेकिन ये तरीक़े इन तमाम लोगों के लिए कारआमद हो सकते हैं जो लंबी और बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। दुनिया के ब्लू जोन वाले इलाकों में लोग बेहतर सेहत के साथ लंबी उम्र पाते हैं। अकेले ना रही। माहिरीन का कहना है कि इक्तिसादी हालत और क्रोमोसोम में पाई जाने वाली खूबियों के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पर कम तवज्जो दी गई है। ये चीज़ें ज़िंदगी का मकसद और दूसरे लोगों से राब्ता है। ये चीज़ें बज़ाहिर आसान लगती हैं, लेकिन जो लोग तवील अरसे तक अच्छे मेयार की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के साइंटिफिक डायरेक्टर लिगी फिरोची का कहना है कि सेहतमंद बुजुर्ग जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहते हैं, कुछ वक्त घर से बाहर गुजारते हैं और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मजबूत ताल्लुकात होते हैं। माहिरीन इस बात पर मुनक़सम हैं कि जीन्स और तर्ज़ ज़िंदगी का इंसान की लंबी उम्र पर कितना असर होता है। कुछ मुहक्किकीन की राय है कि क्रोमोज़ोम का किरदार 25% है। इसके अलावा जो अवामिल अहम हैं वो ये हैं कि इंसान कहाँ रहता है, क्या खाता है, कितनी वर्जिश करता है और दोस्तों और घर वालों से मुताल्लिक़ इसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तवील और सेहतमंद ज़िंदगी में जीनियाती अवामिल के किरदार के बारे में बहस साइंसी बरादरी में जारी है।